हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है रेलवे के एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आप जानेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए और ये सारे रेलवे एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो क्लास तो पूरा जरूर देते हैं। एंड लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? ए 27, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। चलते हैं आज के सेकंड सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, नालाबाद द्वीप किस झील में स्थित है? ऑप्शन ए झीलता झील, ऑप्शन बी लोटतट झील, ऑप्शन सी देवनन झील, ऑप्शन डी पुलितट झील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिल्ता झील। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 जून या ऑप्शन डी 20 जून। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? ए सोनू निगम, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी सोनू सूद या ऑप्शन डी संजय दत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। सोनू सूद की आई एम नो मसीहा आत्मकथा है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए भारत एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एंड श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत एंड चीन, ऑप्शन डी भारत एंड बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत एंड बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। तो मेरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी घर्षण के कारण बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई 1945, ऑप्शन बी 11 मई 1945, ऑप्शन सी 12 मई 1945 या ऑप्शन डी 9 मई 1945। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 मई 1945 को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी शुभम पांडे या ऑप्शन डी नेहा मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ममता बनर्जी भारत की पहली भारतीय रेल मंत्री थी। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, देश की पहली सीएनजी इंजन वाली ट्रेन सेवा कौन सी है? देश की पहली सीएनजी इंजन वाली ट्रेन सेवा
कौन सी है? ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी रेवाड़ी रोहतक सेवा, ऑप्शन सी पूर्वांचल एक्सप्रेस, ऑप्शन डी भोपाल एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेवाड़ी रोहतक सेवा, पहली सीएनजी इंजन वाली ट्रेन थी। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, भारत में पहली मेट्रो रेल कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1984, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1984, ऑप्शन सी 27 मई 1984 या ऑप्शन डी 26 अप्रैल 1984। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1984 तो भारत में पहली मेट्रो रेल शुरू हुई थी। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षित सेवा तब प्रारंभ हुई? तत्काल आरक्षित सेवा तब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1994 या ऑप्शन डी 1992। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1997 में तत्काल आरक्षित सेवा प्रारंभ हुई थी। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 है मेरा, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए फेयर ट्विन, ऑप्शन बी स्टीम इंजन, ऑप्शन सी फेरी भाप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेयर ट्विन देश का सबसे पुराना रेल इंजन है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। मेरा नेक्स्ट सवाल है, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? ए अबू पुल, बी बोरीबिल, सी बोली पुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोरीबिल देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ए समझौता एक्सप्रेस, बी गरीब रथ एक्सप्रेस, सी पूर्वांचल एक्सप्रेस या डी सद्भावना एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी थी। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? ए पूर्व रेलवे, बी उत्तर रेलवे, सी पश्चिम रेलवे या डी दक्षिण रेलवे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कितने रेलवे जोन हैं? ए 18, बी 21, सी 22 या डी 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19। भारत में टोटल 19 रेलवे जोन हैं। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगला है मेरा, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1925 या ऑप्शन डी 1930। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1925 में काकोरी कांड की घटना हुई थी। ये क्वेश्चन 12 मार्च 2021 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन 30 शिफ्ट में और 30 डेट में पूछे गए थे सभी का मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का मेंशन है 12 मार्च 2021 शिफ्ट 2। ये 12 मार्च 2021 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था काकोरी हत्याकांड किस वर्ष में हुई थी। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 8 मई या ऑप्शन डी 9 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मई।
10 मई तो 1857 तक सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये क्वेश्चन 12 मार्च 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1538, ऑप्शन डी 1544। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1539। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए ईंट से बने महल, ऑप्शन बी पत्थर से बने महल, ऑप्शन सी संगमरमर की नताशी, ऑप्शन डी संगमरमर से बने भवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईंट से बने भवन। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता है ए तनाशय सुदीन सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामी की सभ्यता या डी चीन की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तनाशय युदीन सभ्यता। यह क्वेश्चन 17 जनवरी 2017 तो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, सबसे पुराना वेद है ए यजुर्वेद, बी सामवेद या सी ऋग्वेद या डी अर्थवेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, कौन से वेद में संधि का वर्णन है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद या सी ऋग्वेद या डी अर्थवेद। तो पूछा है कौन से वेद में संधि का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद में संधि का वर्णन है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, कौन से वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी अर्थवेद। ये क्वेश्चन 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से बने हैं? भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से बने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद महाजनपद बन गए थे, वो संख्या में कितने थे? आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद महाजनपद बन रहे थे, वो संख्या में कितने थे? ए 16, बी 10 या सी 15 या डी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, महावीर तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन बी डी 12। तो महावीर तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 24। महावीर 24 तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ऑप्शन ए साल का वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन सी बरगद का वृक्ष, ऑप्शन डी सत का वृक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए साल का वृक्ष। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, त्रिपीठक धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपीठक धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सनातन धर्म, ऑप्शन सी स्वर धर्म या ऑप्शन डी अब्द धर्म।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी रायबरेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ए बोध गया, बी बनारस, सी सारनाथ या डी रायबरेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में बोध गया स्थित है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाली। पाली भाषा का प्रयोग किया। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, जातक कथाओं में डॉट डॉट के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ए बुद्ध, बी आलोक, सी चरण या डी इनमें से कोई नहीं। तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, वस्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होता है। ए बुद्ध, बी आलोता, सी फारसी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध। बुद्ध वस्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होता है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, जैद अवेस्ता धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैद अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी आलोता, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फारसी। फारसी जैद अवेस्ता धर्म से जुड़ा हुआ है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, पाल राजवंश का पहले राजा कौन था? पाल राजवंश का पहले राजा कौन था? ए गोपाल, बी संजय, सी भीष्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल। गोपाल पाल राजवंश का पहले राजा थे। ये 22 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, इंडिता के लेखक कौन हैं? इंडिता के लेखक हैं ए मैगस्थनीज, बी अमृता प्रतिम, सी विनय मजूमदार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैगस्थनीज इंडिता के लेखक हैं। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, तमिल कवि तम्बन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्कार का संकलन किया? ए महाभारत, बी रामायण, सी महाभाष्म या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामायण। रामायण का कवि तम्बन ने ग्रंथ में संकलन किया। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा नेक्स्ट है, किसने रघुवंशम संचालित किया? ए कालिदास, बी सूरदास, सी चंद्रगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालिदास ने रघुवंशम संकलित किया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मेरा नेक्स्ट सवाल है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं?
ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी आसाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ये 11/10/2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल है, अजंता गुफाएं थी चित्रकला भारत में ... के स्वर युग का प्रमाण है। ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म या डी फारसी धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अजंता गुफाएं थी चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर का युग का प्रमाण है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, चरित्र अहिंसा चिकित्सा की किस शाखा ने संबंधित है। चरित्र संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है। ए होम्योपैथिक, नंबर बी आयुर्वेद। आयुर्वेद से चरित्र संहिता चिकित्सा का शाखा संबंधित है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। मेरा नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक कौन हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक कौन हैं। ए पढ़नी, बी सूरदास, सी कालिदास या डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पढ़नी। चलते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाटक शास्त्र को संकलित किया। ए भारत मुनि, बी सूरदास, सी चंद्रगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि ने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाटक शास्त्र को संकलित किया। यह क्वेश्चन 22 सितंबर 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है। जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। ए अवनी लेथरा, बी दीपा मेहता, सी अपूर्वी चंदेला या डी अनीता पटेल। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है और आज का सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। और अभी तक चैनल तो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब करते, लाइक वीडियो तो लाइक कर दें एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इस चैनल पे एवरीडे रेलवे एग्जाम से रिलेटिव रोज क्लासेस का वीडियो आता है। तो चैनल तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें जिससे आने वाला हर वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आप तक। तो मिलते हैं कल शाम तो 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।